देखिए यमराज जी, मोमो तो कई बार खाए हैं, छोला कुलचा ही बनवा दीजिए। कभी खाए नहीं है, सोचे थे खाएंगे, आज खा लेते हैं। सुनो सैनिकों, इस टकले को पकड़ के ले जाओ और इसका छोला कुलचा बनाओ। देखा यमराज जी, हमारा कितना इज्जत करते हैं। हमको यमलोक का रेस्टोरेंट में भेज रहे हैं, छोला कुलचा बनवा रहे हमारे लिए, हमको वहीं पे खिलवाएंगे। अरे मूर्ख आदमी, छोला कुलचा तुम्हारे लिए नहीं बनवा रहे हैं, तुम्हारा ही छोला कुलचा बनने वाला है। ध्यान से सुनो, शब्द पे गौर करो। जाओगे अभी तुम गरम गरम तेल में। ये क्या बोल रहे हो यमराज जी? आप हमको तलने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, तो तुमने यमराज के दरबार में बिना अनुमति के बात किया है, तो तुम्ही को न तला जाएगा। अरे नहीं नहीं यमराज जी, माफ कर दीजिए। बताओ बालक, तुमने खुदकुशी क्यों की? भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा जीवन दिया और तुमने खुदकुशी कर ली। प्रभु, धरती पे रह के भी क्या कर लेता। धरती वालों की नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। मेरे माता पिता हमेशा से ये चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। मैंने उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और एग्जाम में 99% मार्क्स लाए, और उसके बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिली। तो मेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या महत्व, जब मैं 1 रुपए भी कमाने के लिए दर दर भटक रहा था। वहीं पर एक मजदूर 10 से 15 हजार रुपए महीने के कमा रहा था। दोस्त यार मेरा ये कह के मजाक उड़ा रहे थे एग्जाम में कितने नंबर आए थे, और हम ये बोलते थे 99% आए थे। तो वो मेरी बातें सुनकर सिर्फ हंसा करते थे, और तभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि हो सकता है धरती लोक पर इंजीनियरों की ज्यादा संख्या होने के कारण नौकरी नहीं मिल पा रही हो। तो मैंने सोचा कि हो सकता है यमलोक में इंजीनियर्स की जरूरत हो, तो इसीलिए मैंने सुसाइड किया। तो प्रभु, अगर आपके पास कोई इंजीनियर की जॉब खाली हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए। मैं अपनी मार्कशीट भी अपने साथ लाया हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि मुझे 99% मिले हैं। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट प्रभु चित्रगुप्त जी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। और कैसा पागल है, नौकरी के लिए सुसाइड किया है कि यमलोक में हमको इंजीनियर का नौकरी मिलेगा? कैसा पागल से भरा हुआ है धरती पे। हमारे पास आ जाता, कम से कम चपरासी का नौकरी तो दे देते। इसीलिए तो ये सुसाइड किया, काहे कि तुम्हारे नजर में इसकी वैल्यू यानी इंजीनियर की वैल्यू और उसकी डिग्री की वैल्यू एक चपरासी जितनी है, तो काहे ये इतना पढ़ा जब इसको चपरासी ही बनना था। अरे चुप करो ना जी, हाँ चुप करो ना, जहाँ देखो वहाँ भाषण झाड़ते रहते हो, चुप करो। चुप करो टकला गुस्ताख। यमलोक में, यमराज के दरबार में, यमराज के समक्ष तुम इस तरीके से वार्तालाप कर रहे हो, वो भी बिना अनुमति के। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हमको तो डर लग रहा है भाई। यमराज जी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब तुम हमारे पीछे ये गलती फिर से करोगे? अरे नहीं नहीं प्रभु, माफ कर दीजिए। नहीं आगे, नहीं पीछे, नहीं दाएं, नहीं बाएं, कहीं से नहीं होगा। बस हमारा आपसे यही प्रार्थना है कि हमको और हमारी बचिया सपना को धरती लोक पे भेज दीजिए। कहाँ से आते हैं? तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, और खबरदार, हमको जो आदेश देने की कोशिश किए, आदेश देना और सजा देना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। जी प्रभु। देखो बालक, तुमने जो कार्य किया है बहुत ही गलत कार्य किया है। सुसाइड करना गलत है, और मैं तुम्हें इसे सुधारने का एक मौका दे रहा हूँ। मैं तुम्हें वापस से पृथ्वी लोक पर भेज रहा हूँ, वहाँ और मेहनत करना, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और हाँ है जी, तुम तीनों, अब तुम तीनों का फैसला होगा कि तुम्हें कहाँ भेजना है, नर्क में या स्वर्ग में। हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे टकला, कि तुम उस लड़के से अच्छा नृत्य कर सकते हो, हमें मनोरंजित कर सकते हो, तो तुम अपना नृत्य अब पेश करोगे। लेकिन उससे पहले हमें ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? यमराज जी, हमारा नाम टकला नेता है, और क्षमा कीजिए यमराज जी, हमको उतना भी अच्छा नृत्य नहीं आता है, वो तो हमारा मुंह से निकल गया बस। मैंने उसे 1 घंटे तक नृत्य करने का कड़ा दंड दिया था, और वही गलती तुमने भी की है। तुम्हें भी अब 1 घंटे तक नृत्य करना होगा, हम सबके समक्ष। अरे यमराज जी, हमको माफ कर दीजिए, हम 1 घंटा नहीं नाच सकते हैं, हमारा उतना स्टेमिना नहीं है। लेकिन यमराज जी, हम नाच सकते हैं, 1 घंटा क्या उससे ज्यादा भी नाच सकते हैं। खाली हमको पृथ्वी लोक भेज दीजिए, हम आपको बहुत मनोरंजित करेंगे। हाँ तो ठीक है, अब आप दोनों के मध्य नृत्य की प्रतियोगिता होगी, और जिसका नृत्य मुझे पसंद आएगा उसे पृथ्वी लोक भेजा जाएगा। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? अपने चुनिंदा गीतों पे आप नृत्य कर सकते हैं। अब तो गया काला का लूटा काला कर दो तुम। हम ही को देखना यमराज जी पृथ्वी लोग भेजेंगे। हमारे सामने नहीं टिक पाओगे तुम नृत्य में। छछुंदर के सर पे नभाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। खामोश, हमने यहाँ पर नृत्य की प्रतियोगिता रखी है, गीत की नहीं। निकल गया तुम्हारा छछुंदर का तेल, अब तुम्हारा शरीर का भी तेल निकलेगा। हमें ना तो तुम्हारा गीत पसंद आया और ना ही नृत्य पसंद आया। ये गीत और नृत्य धरती लोक पर चलते होंगे, यम लोक में नहीं। अब तुम दोनों को नर्क लोक में डाला जाएगा, क्योंकि ये तुम दोनों की दूसरी गलती है। पहली गलती, कोरोना के समय बिना मास्क पहने यमलोक में आए हो। दूसरी गलती, इतना बकवास नृत्य किया, इसीलिए अब तुम दोनों को नर्क लोक में जाना होगा। यमराज जी, कृपया हमारी बात को एक बार सुन लीजिए। हमको कृपया करके धरती लोक पर भेज दीजिए, काहे कि वो आदमखोर है जिसको हमको मारना है। अगर हम नहीं गए धरती लोक पर तो वो हमारे जैसा मासूम लोग को मार मार कर भेजते रहेगा आपके पास। यम है, हम सब खबर रखते हैं। तुम्हें किसने मारा है? तुम तीनों को उस भूतिया जंगल के आदमखोर ने मारा है ना? जी प्रभु। और तुम उसे मारना चाहते हो ना? जी जी प्रभु। हाँ, तो ये तीसरा कारण हो गया तुम लोग को नर्क लोक में भेजने का। और पहला दो कारण कम था क्या रे पागल, जो तीसरा भी बढ़ा दिया। जो मन में आता है बोलते रहता है। अरे चुप करो टकला, तुम्हें अभी मैंने बोला था ना, वार्तालाप बिना हमारी इजाजत के नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोग उस आदमखोर को मारना चाहते हो तो तुम्हें नर्क लोक जाना ही होगा, क्योंकि वहीं उसे मारने का तुम्हें रहस्य पता चलेगा। साले तभी इन दोनों को नर्क लोक में फेंक दिया जाए। अरे तो यमराज जी, हमारी बच्चियाँ कहाँ रहेगी? तुम इसकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। जब तक तुम नर्क लोक में रहोगे तब तक ये बच्ची स्वर्ग लोक में रहेगी। अरे हम तो पहली बार जा रहे हैं नर्क लोक में। देखे भाई अब नर्क लोक में क्या है। ऐसे तो लोग बोलता है बहुत ही खतरनाक है वहाँ पे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा, और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए, और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं,
और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बस शर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगे, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।